हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अंगरखा स्टाइल की कुर्ती स्टिच करेंगे। सबसे पहले मैंने वी शेप का नेक लिया है, ऊपर से थोड़ा सा कट कर लिया है क्योंकि ये स्लिम ट्रिम लड़की है, ज़्यादा हैवी साइज़ नहीं है, इसलिए इनको छोटा नेक ही अच्छा रहेगा। वैसे भी इन्होंने छोटा ही नाप दिया था। ऊपर से मैंने आधा पौना इंच कट करके छोटा कर लिया था और 5.5 इंच के गैप के ऊपर इसे वेस्ट कपड़े के ऊपर अटैच कर लिया था और साइड से आधा इंच कपड़ा मैंने कट करके ऊपर को फोल्ड कर लिया है। और अब इसे डबल फोल्ड करके हमने एक छोटा कट लगा लिया है और सेंटर में निशान लगाकर चौक के साथ इसे हम फ्रंट के पल्ले के ऊपर अटैच कर देंगे। ये अंगरखा स्टाइल की कुर्ती हम बनाएंगे लेस लगाकर। अब आगे के पल्ले के फ्रंट के ऊपर हमने इसको एक बड़े बखिए के साथ सिलाई सेंटर में लगाकर अटैच कर लिया था और साइड में छोटे बखिए के साथ सिलाई लगाकर अच्छे से फिक्स कर लिया है हमने फ्रंट के नेक को। और अब एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए कपड़ा कट करके इसे उल्टी साइड को अंदर को फोल्ड करके एक छोटे बखिए के साथ सिलाई लगाकर नेक रेडी हो गया है हमारा। अब पीछे के गले के लिए रेप पट्टी कट कर लेंगे वेस्ट कपड़े में से, और बैक साइड के नेक के ऊपर भी हम लगा देंगे रेप पट्टी, और बैक साइड का नेक भी पहले रेडी कर लेंगे। और ये मैंने 1.5 या 1.25 इंच की पट्टी लेनी है हमने बैक साइड के ऊपर लगाने के लिए। अगर हम अपने सूट सिलाई करते हैं तो फिर बुकरम का गला ही लगा लेना चाहिए। अगर बाहर के हैं तो फिर मैं रेप पट्टी ही लगा लेती हूँ, क्योंकि कई कस्टमर तो बोल देते हैं कि बुकरम का लगाओ, उनका लगा देते हैं, बाकी रेप पट्टी ही लगाती हूँ मैं। और ये मैंने बैक साइड का नेक भी रेडी कर लिया है। और अब तीरे नहीं जोड़ने, अभी हमें लेस के साथ डिज़ाइनिंग करनी है। सबसे पहले मैं डोरियाँ बना लूँगी। इसके कमर के पास 2 डोरियाँ लगाएंगे और उसके ऊपर बेल की तरह लटकन बनाकर लगाएंगे, क्योंकि अंगरखा स्टाइल में साइड पर हमारे डोरी लगी होती है। और लटकन चाहे तो हम मोतियों के रेडीमेड लटकन भी ला सकते हैं, लेकिन मैंने कपड़े से ही बनाए थे। और ये मैं लंबी लंबी 2 डोरियाँ बना लूँगी। ये लगभग 20-22 इंच की थी डोरियाँ। और डोरी हमने थोड़ा रेप पट्टी बारीक कट की है, जैसे 1 इंच के करीब, ज़्यादा चौड़ा कपड़ा नहीं कट करना। और डोरी बनाते समय दोनों साइड से डोरी खींचनी चाहिए, तभी अच्छे से सिलाई आती है, नहीं तो जब हम सीधी करते हैं तो धागा टूट जाता है। इसलिए दोनों साइड से खींच लेना चाहिए। बहुत आसान हो गया है आजकल तो काम। पहले तो एक हाथ से मशीन चलानी होती थी और एक हाथ कपड़े पर होता था, अब तो दोनों हाथ कपड़े पर होते हैं। बहुत ईजी हो गया है आजकल तो। ये थोड़ी सी सिलाई मेरी थोड़ी ज़्यादा चौड़ी हो गई थी डोरी में, मैं दोबारा से सिलाई लगाकर इसे सेट कर रही हूँ। अब हमें इसे सीधा करना है। डोरी सीधे करने का सबसे आसान तरीका है, मैंने ये साइकिल की तारें ली हुई हैं, जो साइकिल में तारें होती हैं बड़ी बड़ी, एक साइड पर तो चपटी होती हैं, एक साइड पर थोड़ी सी तीखी करके उसके ऊपर कपड़ा रखकर मैंने आसानी से डोरी सीधी हो जाती है हमारी। मैं हमेशा इसी से करती हूँ। अगर तारें मेरी गुम हो जाएं तो फिर मैं और मंगवा लेती हूँ। ये वेस्ट तारें मिल जाती हैं, जो साइकिल ठीक करते हैं उनकी दुकान से आराम से मिल जाती हैं। और इससे डोरी बहुत जल्दी सीधी हो जाती है। सुई से इतनी जल्दी नहीं सीधी होती जितनी जल्दी इस तार से सीधी हो जाती है। और कितनी लंबी डोरी आसानी से मैंने बना ली है। और दूसरी को भी ऐसे ही सीधी कर फिर इसके ऊपर लटकन बना लेंगे। बाद में हम उसको फ्रंट के पल्ले के ऊपर लेस लगाएंगे और फिर ये डोरी अटैच करके फिर बाद में हम तीरे जोड़ेंगे। इसका थोड़ा ज़्यादा काम हो गया था और मैंने 100 रुपया एक्स्ट्रा लिया था। 100 रुपये की तो लेस ही आ गई थी, मेरे को कुछ भी नहीं बचा इसमें। लेस उनको मुझे बोलना चाहिए था कि खुद ही लाएं, लेकिन मैं बोला नहीं। मैंने सोचा 100 रुपया एक्स्ट्रा ले लेती हूँ कि लेस सस्ती मिल जाएगी, लेकिन लेस बहुत महंगी है। ये 3.5 इंच चौड़ी है, ये हमारी एक पट्टी है, और ये 2.5 इंच चौड़ी है। एक बड़ी लेनी है, एक छोटी लेनी है 1 इंच। और इसको समोसे के टाइप हमने फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। ये मैंने बहुत स्लो करके रखी है वीडियो, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए इस लटकन की। बहुत सुंदर लगती हैं। आप भी इसी तरह से लटकन बनाइए अगर अपने सूट सिलते हैं तो। अब उन लटकन का रिवाज नहीं रहा इतना जो पहले बनाते थे, वो बिल्कुल सिंपल है। अब तो बहुत डिज़ाइन के लटकन चल गए हैं। और ये मैंने बिल्कुल स्लो की है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए इस वीडियो की। बाकी वीडियो मैंने फास्ट ही की है, सिर्फ ये लटकन की ही मैंने स्लो की थी। दोनों को हमने समोसे की तरह सिलाई लगा ली है और एक को ऐसे आगे पीछे रखकर सिलाई लगा लेनी है। अब ऊपर से जो छोटा वाला है उसको ऊपर करनियाँ बिल्कुल हमें सेम रखनी है और नीचे से गैप छोड़ देना है। और इसको भी हमने वैसे ही समोसे की तरह लेस लगा लेनी है। काफ़ी टाइम लग गया था डोरियाँ लटकन बनाने में, और आपको मैंने बोला ना, मुझे कुछ भी नहीं बचा, सिंपल सूट की सिलाई ही बची है मेरे को तो सिर्फ। क्योंकि मैंने उनको 100 रुपया एक्स्ट्रा बोला था तो लेस ही बहुत महंगी आई है। जब शॉप पर गए थे तो लेस बहुत महंगी थी।
ये बिल्कुल सेंटर में हमने डोरी अटैच करनी है, बिल्कुल भी आसपास नहीं करनी। इसलिए पहली दफ़ा मेरे से सही नहीं हुआ और दूसरी दफ़ा से मेरे को बिल्कुल सेंटर में अटैच हो गई है डोरी। और इसको हमने सीधा कर लेना है और 2 बार इसे दोनों तरफ से मोड़ना है। जैसे पतंगनी बन जाती वैसे ट्रायंगल बनाकर इसको सिलाई लगा देनी है एक। ये पतंग की शेप बन गई है जैसे इसकी, ऐसे बिल्कुल किनारे से सिलाई हमने इधर को मोड़ लेनी है दूसरी साइड को। तो मैंने बहुत स्लो की हुई है वीडियो ताकि अच्छे से समझ आ जाए। बहुत अच्छे सुंदर लटकन बन गए थे। और एक बार फिर से हमें सिलाई लगानी है, लेकिन उससे पहले ये रफ़ कपड़े धागे वगैरह सभी कट कर लेने हैं अच्छे से। और एक बार फिर से इसके ऊपर सिलाई लगेगी। मेहनत तो है लेकिन सुंदर बन गए थे लटकन। तो ये थोड़ा नया तरीका हो जाता है। अगर जो दूसरे हम लटकन बनाते हैं उनके नीचे धागे निकलते रहते हैं, इसलिए ये अच्छे हैं लटकन। आप भी कोशिश करना, ट्राई करना बनाने की। और इसको सीधा कर देना है। अब एक बार मैंने और सिलाई लगा ली है और देखे सीधा करके जैसे बेल होती है ना वैसे बन गए हैं, बेल की तरह लटकन। और मैं थंबनेल के ऊपर पिक लगा दूंगी, वहाँ पर आप जूम करके देख सकते हैं कि किस तरह से लग रहे हैं। बहुत सुंदर लग रहे थे लटकन। और ये दूसरा भी मैंने अब कंप्लीट करना है। इसको भी मैंने एक 3.5 इंच का कपड़ा लिया है और एक 2.5 इंच का कपड़ा लिया है। अगर थोड़ा चमक धमक वाला कपड़ा होता तो फिर ज़्यादा सुंदर लगते, जैसे ऑर्गेन्जा का कपड़ा होता या नेट का कपड़ा, उससे बहुत अच्छे लगते। ये कॉटन का कपड़ा है प्योर, और इससे भी सुंदर बन गए थे। बुरे तो नहीं लग रहे थे, ठीक लग रहे थे। और दूसरी डोरी को मैं ऐसे अटैच कर दूंगी इसके ऊपर। बिल्कुल सेंटर में पहले से सिलाई लगा लेनी है। अगर साथ साथ में ही लगाएंगे तो इतना नहीं होगा हमारा अच्छा। और ये पतंग की तरह दोनों तरफ से फोल्ड कर लेना है और एक और सिलाई लगा लेनी है। अभी एक बार फिर से सिलाई लगानी है, इसे मोड़कर फिर हमारे लटकन कंप्लीट होंगी। छोटे छोटे कामों में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो सूट तो सिलना हो सिंपल तो फिर 1 घंटे में बन जाता है। इसके कारण डोरी लटकन के कारण मेरे को आधा पौना घंटा एक्स्ट्रा लग गया था। नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगी, मैं लेस के चक्कर नहीं डालूँगी। लेस कस्टमर से ही मंगवाया करूँगी। फिर जो मैं लेने भी जाऊँ तो फिर कितनी शॉप घूमकर फिर लेनी पड़ती है लेस, और कई बार किसी को पसंद भी नहीं आती। इसको तो आ गई थी और सुंदर लग रहे हैं लटकन, बेल की तरह हमारे दोनों बना दिए हैं मैंने। अब हम सूट के ऊपर अटैच करेंगे इसको। मैंने पहले ही 4.5 इंच का निशान तो लगाया था, लेकिन फिर से एक बार मैंने ना नीचे बिछाकर कपड़ा निशान लगा लिया है। ऊपर से 15 इंच का निशान लगा लिया है। ये जो हमारा 15 इंच है यहाँ पर हम डोरी अटैच करेंगे। और इधर से 4.5 इंच लिया है मैंने, अंदर से जो हमारा सेंटर है वहाँ से 4.5 इंच का निशान लगाया था। पहले नेक के एक साइड पर हम लेस अटैच कर लेंगे और कट कर देंगे, और दूसरी साइड की बाहर को निकालेंगे हम नीचे तक। और ये लेस मेरे को 40 रुपये मीटर पड़ी है और 2.5 मीटर लग गई थी। बाजू पर लगाई है और ये डिज़ाइन लगाया है मैंने। लेसें ही बहुत ज़्यादा महंगी हैं। मुझे लगा था कि 20 रुपये मीटर मिल जाएगी, लेकिन महंगी हैं लेसें। और ये जो 15 इंच का निशान है वहाँ तक हमने टेढ़ा लेकर जाना है, और इसके बाद हमने इसको सीधा कर देना है। और जो डोरियाँ हैं उसको मैंने अटैच कर दिया है दोनों को साथ में ही, और नीचे तक सिलाई लेकर जानी है। ये एक साइड की सिलाई लग रही है, एक साइड की अभी और लगेगी। 2 सिलाइयों के साथ मैंने लेस को अटैच किया था क्योंकि लेस थोड़ी चौड़ी थी। और अब दूसरी साइड पर भी हम सिलाई लगा देंगे। इससे पहले मैं डोरियाँ ना नीचे सिलाई में ना आ जाए, इसलिए पहले से इसका फूल सा बना देती हूँ मैं। और मुझे भी बहुत पर्सनली सुंदर लग रहे थे लटकन लगा कर ना, ऐसे सूट अच्छे लगते हैं। कभी टाइम मिला तो अपना भी सिल लूँगी। दूसरी साइड पर भी सिलाई जल्दी जल्दी से लगाकर मैंने कंप्लीट कर दिया है। थंबनेल के ऊपर इसकी पिक लगा दूँगी। ये प्योर कॉटन का कपड़ा है, बहुत सॉफ्ट कपड़ा था ये। और ये बैक साइड का नेक है हमारा, इसके ऊपर रखकर फ्रंट को हम अटैच करेंगे। और जो रेप पट्टी है उसको उसके पीछे रखकर बुकरम का गला हमने अटैच करना है। और दूसरी साइड पर भी ऐसे रेप पट्टी को आगे निकालना है और तीरा अटैच कर देना है छोटे बखिए के साथ। और फिटिंग के निशान हमने पहले से ही लगा रखे हैं और रील मैं चेंज कर रही हूँ। पहले मैंने लेस के लिए वाइन कलर की रील ऊपर अटैच की थी ताकि लेस के ऊपर अच्छे से सिलाई लगे। अगर वाइट कलर से लगा देते तो ख़राब लगती है, इसलिए धागा चेंज करना पड़ता है। जब हम कोई और कपड़ा लगाते हैं या लेस लगाते हैं उससे मैचिंग ऊपर वाला धागा अटैच करना पड़ता है। और वो मैंने वाइन कलर का कर लिया था। ये हमने फिटिंग के निशान पहले से ही लगा रखे थे, वहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे फिटिंग की।
और जहाँ पर फिटिंग हमारी ख़त्म होती है वहाँ से फिर से दोबारा आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ऊपर को सिलाई लेकर ज़रूर आना चाहिए। इससे हमारी फिटिंग की सिलाई पक्की हो जाती है। हम स्लीव अटैच करेंगे इसकी, और मैंने इसके चाक फोल्डिंग की वीडियो नहीं डाली क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी। लेस लगाने में और डोरी और लटकन बनाने में काफ़ी टाइम लग गया था हमारा एक्स्ट्रा। और ये हमारे पास 8.5 इंच आया था इसका, और 8.5 इंच पर निशान लगाकर मैं इसे कट कर दूंगी, दोनों पल्ले उठाकर, दो आगे के पल्ले उठाकर। और ये ज़रूर ध्यान रखना है कि दोनों स्लीव के सीधे साइड अंदर हो, नहीं तो गलत हो जाएगी हमारी कटिंग। और अब मैं नीचे से फ़ोल्ड कर रही हूँ कच्चा, ये हम तरपाई के लिए फ़ोल्ड कर रहे हैं, तरपाई के बाद इसे उधेड़ देंगे। और अब हम लेस अटैच कर देंगे, जो बची थी हमारी लेस वो स्लीव पे अटैच कर देंगे। शुक्र है उन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा कहीं बोले ना कि घेरे पर भी लगाओ, इधर उधर भी लेस लगाओ, क्योंकि लेस बहुत महंगी थी। मैं 2.5 मीटर ही लेकर आई थी लेस, और मेरे को कुछ भी नहीं बचा, बस सूट की सिलाई ही मिली। चलो वीडियो चल जाए तो यहाँ से कुछ आ जाए, पर मुश्किल ही है, 50 व्यूज़ से ज़्यादा नहीं आते। और ये हमारे बाजू की मूरी का निशान मैंने 4.5 इंच लगाया था और पीछे 8.5 इंच लगाया था। और इसे हम अटैच कर देंगे फिटिंग के इंची टेप से आपस में मिलाकर निशान, तो फिर सिलाई लगा देंगे हम। और दोनों स्लीव पर मैंने फिटिंग के निशान लगाकर सिलाई लगा दी है, और इसे सीधा कर लेना है स्लीव को, और सूट को उल्टा ही रखना है। और दोनों फिटिंग को आपस में मिलाकर नीचे को कपड़ा फोल्ड करके गोल गोल घुमाते हुए सिलाई लगा देनी है। और फालतू धागे जो होते हैं वो साथ साथ ही कट कर देने चाहिए, बाद में नहीं पता चलता कि कहाँ पर धागा लटकता रह जाता है। और जो सिस्टर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से थैंक यू। भगवान आपको बहुत बड़ी उम्र दे, लंबी उम्र दे, आप मेरे साथ ही रहें हमेशा, छोड़कर नहीं जाएं। पहले भी काफ़ी कमेंट आते थे, वो सिस्टर पता नहीं कहाँ चले गए हैं, कोई कोई ना चले जाते हैं, बस थोड़ी देर देखते हैं फिर चले जाते हैं, शायद मेरी वीडियो से बोर हो जाते हैं इसलिए। तो फिर मेरे को ना बहुत बुरा लगता है जब कोई छोड़ के चला जाता है, तो साथ ही रहना चाहिए एंड तक। बहुत अच्छी अच्छी सिस्टर बन रही हैं मेरी। चलो कोई बात नहीं, वीडियो ना भी चले तो बहुत अच्छे अच्छे लोग मिल रहे हैं, इससे भी मन खुश रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।